नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मंडी में। ये क्लास पाइप एंड टंकी का 5वीं क्लास है। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं बेसिक चीज़ें, वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की इस क्लास में जब टंकी आधी भरी होती है या 3/4 भरी होती है, यानी आंशिक रूप से जब कोई भी टंकी या हौज भरा होता है, तो इस तरह से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर आप समझने में इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह से होता है, बहुत ही आराम से और इजीली समझेंगे, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा, बाकी चीज़ें आसाम से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है, तो पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न दिया हुआ है कि 450 लीटर पानी भरा जाता है किसी टंकी में। कितना लीटर? 450 लीटर। तो 9/16 भाग ही उसका भर पाता है। तो आपको बताना है कि टंकी की धारिता कितनी है, टंकी में टोटल पानी कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 9/16 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। 9/16 इसका मतलब है कि 16 अगर टोटल 16 यूनिट की टंकी है तो उसका 9 भाग भरा हुआ है। 16 यूनिट की टंकी है तो 9 यूनिट टंकी भरी हुई है, ये होता है 9/16 यूनिट का मतलब। फिर से समझिए, 9/16 का मतलब है कि अगर 16 यूनिट का टंकी है तो 9 यूनिट भरा हुआ है। या इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये कोई टंकी है, इसको 16 भागों में हमने बांट दिया, ठीक, 16 भाग बांट दिया, उसका 9 भाग भरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ तक 9 भाग आ रहा है, यहाँ तक ये 9 भाग आ गया, तो ये भरा हुआ है। ऊपर 7 भाग खाली है, तो ये 9 भाग भरा हुआ है। टोटल 16 भाग की टंकी है। तो जब ऐसे लिखेंगे ना कि 9 भाग भरा हुआ है, 16 भाग की टोटल टंकी है, तो इसको गणित की भाषा में ऐसे ही लिखते हैं कि 9/16। इसका मतलब कि 16 भाग की टंकी है, 9 भाग भरा हुआ है। या ये कह सकते हैं कि 16 यूनिट की टंकी है, 9 यूनिट भरा हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी है। अगर ये आप करने वाले हैं प्रश्न इस तरह के, तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए ये प्रश्न कितना आसान हो जाएगा आपको समझना कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि 450 लीटर पानी डालने पे 16 में 9 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब है कि 9 यूनिट बराबर है 450 का। कैसे? मैंने क्या कहा कि 16 यूनिट की टंकी है तो 9 यूनिट भरा हुआ है। तो 9 यूनिट भरा हुआ तो कितना लीटर पानी है? 9 यूनिट 450 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट 450/9, इसलिए कितना यूनिट टोटल पानी है? 16 यूनिट की। तो 16 से गुणा, 9×5 = 45, 16×5 = 80, 800 लीटर की टंकी है। 16 से गुणा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि टोटल 16 यूनिट की टंकी है, 9 यूनिट भरी हुई है, और 450 लीटर डालने पे 9 यूनिट पानी भरता है। तो ये हो गया, 16 यूनिट से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बताया ताकि चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो जाए कि 9 यूनिट 450 के बराबर है तो 1 यूनिट। अब ये 9 यूनिट फिर 1 यूनिट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे हम लिखेंगे? हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 9 यूनिट बराबर है 450 के। मैथ की भाषा में ऐसे लिखते हैं कि 9 यूनिट बराबर है 450 के, तो 16 यूनिट जो निकालना उससे गुणा। बस ये एक स्टेप में प्रश्न हो गया। इसको डिवाइड करिए, आ जाएगा 800 लीटर। 9 यूनिट 450 लीटर तो 16 यूनिट, इस तरह से करेंगे। आइए एक और प्रश्न करते हैं। मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी टंकी में 300 लीटर पानी डालने पे उसका 5/7 भाग भर जाता है, तो टंकी की धारिता कितनी है? तो क्या है, 300 लीटर पानी डालने पे 5/7 भाग भर जाता है। तो 5/7 का मतलब क्या है कि 7 यूनिट की टोटल टंकी है और उसमें 5 यूनिट भरा है। तो 5 यूनिट भरा है तो कितना पानी है? 300 लीटर। यानी 5 यूनिट बराबर है 300 लीटर के। तो 7 यूनिट 7 से गुणा, 5 से काट दो, 5×6 = 30, 7×6 = 42। इसका मतलब कि 420 लीटर की टोटल टंकी है। ये हो गया आंसर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अब समझ गए होंगे, और ये चीज़ें समझ जाने के बाद अब सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी जो आप समझ गए होंगे। दोस्तों आइए अगला प्रश्न है कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए
तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता कितनी है। धारिता का मतलब दोस्तों वॉल्यूम की बात हो रही है कि उसमें कितना पानी आएगा। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 30 लीटर पानी अगर माइनस कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, प्रश्न है, तो क्या होता है 3/4 भाग भरी होती है टंकी। पहले 3/4 भाग भरी होती है और 30 लीटर पानी निकालने के बाद ये खाली हो जाती है टंकी। ठीक, ये टंकी है, ये भरा हुआ है, लेकिन अगर 30 लीटर पानी इसमें से निकाल दिया जाता है तो ये खाली हो जाती है टंकी। तो आपको बताना है कि टंकी की धारिता कितनी है। तो देखिए 3/4 भाग टंकी भरी हुई है, इसका मतलब कि 4 में 3 भाग भरी हुई है, यानी 4 यूनिट की टोटल टंकी है तो 3 यूनिट भरी हुई है। इसका मतलब क्या है कि 3 यूनिट ही 30 लीटर के बराबर है, तभी तो ये 3 यूनिट भरी हुई है और 30 लीटर पानी निकालने पे खाली हो जाती है। तो यानी 3 यूनिट 30 लीटर के बराबर है, तो टोटल 4 यूनिट की टंकी है। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 10, 10 चौके 40 लीटर का टोटल टंकी है। यही हो गया आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान है इसको करना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे कि 135 लीटर जब पानी आता है टंकी में तो वो कितना भरा रहता है, 1/4 भाग। आपको बताना है कि अगर इसमें 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, ये बतानी है। तो सिंपल सा बात है, क्या करना है कि 135 लीटर जब भरा होता है तो टंकी का कौन सा भाग भरा होता है, 1/4 भाग। ऐसे लिखेंगे कि 135 लीटर 1/4 भाग भरा हुआ है, तो 180 लीटर भरना है तो 180 से गुना। क्लियर है, कैसे करना है, लिखना है कि 135 लीटर से 1/4 भाग भरता है तो 180 लीटर से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, 135 के नीचे ये 1 है तो कैसे लिखेंगे, 1/4 ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 135 नीचे आ जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 से काटिए तो 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, यानी 1/3 भाग टंकी भरा हुआ है। क्या करना है, बहुत सिंपल है, 135 लीटर बराबर है 1/4 भाग के। आपको बताना है कि 180 लीटर कितने भाग के बराबर होगा, बस ये प्रश्न है। अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं मैथ की भाषा से हटके, जो ये प्रश्न में लिखा हुआ है उसके हट के बताना, तो सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि 135 लीटर 1/4 भाग के बराबर है तो 180 लीटर कितने भाग के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे कि 135 लीटर 1/4 भाग होता है तो गुना 180 लीटर कितना भाग होगा, 180 से गुणा कर देना है। अगर ये समझ नहीं आया कि 1/4 ये 1 ऊपर क्यों चला गया, तो ऐसे समझिए, अगर आप मान लीजिए कि 5/4 लिखते हैं और फिर लिखते हैं 7/8, तो कैसे लिखते हैं इसको, जब बदलते हैं तो 5/6 लिखते हैं और ये गुणा में बदल जाता है तो ये 8 ऊपर चला जाता है, 7 नीचे आ जाता है। इसी तरह से 1/4 एक अलग है, इसको भाग देना है 35/1 से। 35/1 क्यों, क्योंकि 35 के नीचे 1 होता है, हमेशा किसी भी संख्या के नीचे बटे में 1 तो होता ही है, तो ये 1 ऊपर चला जाता है और 135 नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1/3 भाग, यानी 180 लीटर जब पानी आएगा टंकी में तो टंकी 1/3 भाग भरी होगी। क्लियर हो गया, आगे प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा, कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा ये बताना है। ये भी बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। समझिए पहले बात कि 350 लीटर पानी भरा हुआ है टंकी में, लेकिन टंकी फिर भी खाली कितना है, 3/10। 3/10 खाली का मतलब क्या है कि अगर 10 यूनिट की टंकी है तो 3 यूनिट खाली है, 3/10 खाली है। जब 10 में 3 यूनिट खाली है तो भरी कितनी है, 7 यूनिट। यहाँ समझने वाली बात है, प्रश्न कहता है कि 350 लीटर पानी एक टंकी में भरे होने के बावजूद भी टंकी 3/10 यूनिट, 3/10 भाग खाली है। इसका क्या मतलब है कि 10 यूनिट की टोटल टंकी है तो 3 यूनिट खाली है,
तो 10 यूनिट की टंकी है, 3 यूनिट खाली है, इसका मतलब है कि 7 यूनिट भरी हुई है। और 7 यूनिट भरने का मतलब है कि ये 7 यूनिट किसके बराबर है? 350 लीटर के, क्योंकि 350 लीटर तो पानी डाला हुआ है अभी। तो 7 यूनिट 350 के बराबर है। तो टोटल कितने यूनिट की टंकी है? 10 की। तो 10 से मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35, 500 आंसर। 500 लीटर की टंकी है वो। क्लियर है? आगे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा उसका लेवल अप है, उसको ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं इसको, वो भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझिए। प्रश्न यह है कि एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने पर टंकी का 4/5 भाग ही भरा रहता है। तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या है, यानी टंकी कितने लीटर की है ये है। लेकिन प्रश्न क्या है कि 6/7 भाग भरा हुआ है टंकी, 6/7 भाग भरा हुआ है, लेकिन इसमें से निकाल लिया जाता है 60 लीटर, माइनस किया जाता है। तो उसके बाद टंकी जो है वो 4/5 भाग ही भरी रहती है। 6/7 भाग में से 60 लीटर माइनस करते हो तो 4/5 भाग ही भरी रहती है। तो आपको बताना है कि टंकी की टोटल क्षमता कितनी है। तो देखो सबसे पहले तो एक ये भी तरीका है कि इसको इधर माइनस कर दो। तो अगर 6/7 और ये 6/7 भाग में से अगर 4/5 भाग में माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस से 30 हो जाके प्लस हो जाएगा 60 लीटर। मैं पहले लॉन्ग में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताने वाला हूँ, तरीका कि किस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 35 हो गया, ये 30 हो जाएगा, ये हो गया 28 बराबर 60 लीटर। तो ये 2/35, ये क्या है, ये भाग है, बराबर आ गया 60 लीटर। अब 2/35 भाग बराबर आ गया 60 लीटर। इसका मतलब क्या है कि 35 में अगर 2 भाग भरा हुआ है तो वो 60 लीटर के बराबर है। तो 1 भाग भरा होगा तो क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे कि 2 यूनिट, यानी 35 यूनिट की टोटल टंकी है तो 2 यूनिट भरी हुई है। तो 2 यूनिट बराबर है 60 लीटर के, क्योंकि 60 लीटर की तो पानी डाला हुआ है। तो 35 यूनिट की टोटल टंकी है, 35 से गुणा 2 से करोगे 30, 35 × 105, 1050 लीटर की टंकी है टोटल। ये हो जाएगा आंसर। ये एक तरीका है जो लंग तरीका है, जो हम आमतौर पे इसको क्वेश्चन को फॉलो करके उसकी भाषा में बना लेते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि और एक तरीका समझिए कि किस तरह से और आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ दी हुई है, एक तो 6/7 भरी हुई टंकी, एक है 4/5, 60 लीटर माइनस करने के बाद। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ 7 में 6 भाग भरा हुआ है, यहाँ 5 में 4 भाग भरा हुआ है। तो सबसे पहले ना ये मैं टंकी की क्षमता दोनों जगह बराबर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं मानूंगा कि 7 यूनिट की टंकी है, इसमें 6 भरा हुआ है, यहाँ 5 यूनिट की टंकी है, यहाँ 4 भरा हुआ है, तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो क्या करते हैं कि यूनिट पहले टंकी की मैं बराबर कर लेता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुणा कर देता हूँ और इसमें 7 से कर देता हूँ। तो इसमें नीचे वाले में 7 से करूँगा तो यहाँ भी 7 से गुणा, यहाँ भी 5 से गुणा, तो ये आ गया 30/35 और ये आ गया 28/35। अब समझिए बात को, इसका मतलब है कि 35 में 30 भाग टंकी भरी हुई है, लेकिन इसमें से अगर माइनस कर देते हो आप 60 लीटर, प्रश्न यही कहता है ना कि 60 लीटर माइनस कर देते हो तो 35 में 28 भाग ही भरी रहती है। 35 में 28 भाग ही भरी रहती है। 35 यूनिट की टोटल टंकी है, ये मैंने कंफर्म कर लिया, बस यही है। उसमें से 30 यूनिट भरी हुई है, लेकिन 60 लीटर माइनस होने पर केवल 35 में 28 यूनिट ही भरती है। तो यहाँ 60 लीटर माइनस होता है, यूनिट में कितना खाली होता है, 30 यहाँ यूनिट था, 28 यूनिट बचता है। इसका मतलब कि 2 यूनिट पानी निकल जाता है और यहाँ 60 लीटर निकलता है। इसका मतलब है कि 2 यूनिट 60 लीटर के बराबर है। तो टोटल टंकी कितने की है, 35 की। तो 35 से गुणा 30, 35 × 75 से 1050 लीटर आंसर। ये स्मार्ट तरीका हुआ इसको करने का। हालांकि वो भी तरीका बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट तरीका है कि अगर आप थोड़ा सा गहरे हैं, मैथ में समझ रखते हैं, तो इस तरह से चीज़ों रेशनलाइज करके नीचे बराबर कर लो टंकी की क्षमता, उसके बाद उसको अंतर देख लो कि कितने पानी कम हो रहा है, कितना यूनिट पानी कम हो रहा है। यहाँ से चीज़ें आसान हो जाती हैं।
क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर समझ ना आया हो तो थोड़ा सा धैर्य से पीछे करिए वीडियो और बाकी चीज़ें शुरुआत में समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने किस तरह से बताया था। एक प्रश्न और है, बहुत ही मज़ेदार है, आइए उसको करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 किलोग्राम है, तो खाली बर्तन का वजन क्या है? यानी बर्तन कोई है, अगर वो पूरा भरा हुआ है तो उसका वजन है 16.5। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक, तो इसका वजन दिया हुआ है 16.5 किलोग्राम, ठीक। आगे प्रश्न कहता है कि जब बर्तन 1/4 भाग भरा हुआ है, मान लीजिए यही बर्तन है लेकिन 4 भाग अगर मैं बांट दूं, 1 2 3 और यहाँ तक आ गया 4, तो अगर 1/4 भाग भरा हुआ है यानी ये वाला केवल भाग भरा हुआ है, तो वजन जो होता है इसका पूरा ये होता है 5.25 ग्राम। ये अगर टंकी पूरी भरी है बर्तन तो उसका वजन है 16.5 ग्राम, पूरी बर्तन सहित। ध्यान रखना, बर्तन का पूरा वजन, पानी भी है बर्तन भी है। अगर 1/4 भरा हुआ है तो इसका वजन है 5.25 ग्राम। तो आपको ये बतानी है कि बर्तन का केवल वजन कितना है। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि ये टंकी पूरी भरी हुई है। भरी हुई का मतलब होता है कि टंकी एक भाग भरी हुई है, यानी कि एक भाग जब टंकी भरी हुई है तो उसका वजन कितना है 16.5 किलोग्राम। लेकिन अगर टंकी 1/4 भाग भरी हुई है तो टंकी का वजन कितना है 5.25 किलोग्राम। तो मैं अगर माइनस कर देता हूं इसको तो बर्तन माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझिए कि आपके घर में कोई बर्तन है, उसको पूरा भर के वजन कर लेते हैं और फिर उसको आधा भर के वजन करते हैं और फिर दोनों को घटा देते हैं, तो जो बर्तन होगा वो तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बर्तन दोनों में वजन हुआ है। और दोनों के वजन जब माइनस करेंगे तो बर्तन माइनस हो जाएगा और पानी भी माइनस हो जाएगा। अब बचेगा कितना? तो ध्यान रखिए, एक भाग पानी भरा हुआ है और 1/4 भाग यहाँ भरा हुआ है, तो पानी अब कितना बचेगा अगर घटा देंगे तो एक भाग में से अगर 1/4 भाग पानी हम माइनस कर देते हैं तो ये तो पानी बचेगा केवल। ध्यान रखना, ये केवल पानी का है। अब बचेगा कितना और माइनस करें तो 25 और यहाँ आ गया 11 kg। तो यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 भाग, जो वजन है वो आ गया 11.25 kg। अब ये जो 11.25 kg है ये केवल 3/4 भाग पानी का वजन है। किसका? पानी का वजन है। यहाँ थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग सेंट्रलाइज करिए कि एक भाग पूरा बर्तन सहित पानी भरा हुआ है जब, तो उसका वजन है 16.5 kg, यानी बर्तन का भी और पानी का भी वजन 16.5 kg। अब 1/4 भाग यानी अगर पूरी बर्तन है तो यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसको तौला जाता है तो उसका वजन आता है 5.25 kg। तो मैं कहता हूँ कि ये पूरे बर्तन के वजन जो एक भाग पूरा भरा हुआ है वो 16.5 में से अगर ये 5.25 घटाते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बर्तन का वजन इसमें भी है, बर्तन का वजन इसमें भी है, तो बर्तन का वजन तो माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल पानी का वजन। तो एक भाग पानी भरा हुआ है और उसमें से 1/4 भाग जब घटाते हैं तो ये 3/4 भाग जो आता है ये केवल आया 3/4 भाग पानी का वजन, यानी 3/4 भाग पानी का वजन 11.25 kg है। तो आपको बताना है कि बर्तन का वजन कितना है। तो ये अब निकालिए कि एक भाग पानी का वजन कितना हो जाएगा। 3/4 भाग 11.25 kg है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ, यानी 3/4 भाग पानी का वजन कितना है 11.25 kg है। तो एक भाग पानी का वजन क्या हो जाएगा, इसको उल्टा से गुणा कर दो, 11.25 और गुणा कर दो 4/3 से। जब भी एक भाग निकालना हो तो यहाँ वाले के उल्टा से गुणा कर दो। तो क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा तो 100, 3 से 25 से काटेंगे 25 बार में, 4 से 25 से इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 12 बचा 25 बचे 125, 3 से काटेंगे तो आ गया 15, यानी एक भाग जो पानी का वजन आया ये वो आ गया 15 kg। अब ये जो एक भाग पानी का आया जो 15 kg आया,
और यहाँ एक भाग पानी सहित और बर्तन सहित वजन कितना है 16.5 kg। तो अगर ये बर्तन सहित जो वजन है एक भाग का, उसमें से केवल एक भाग पानी वाला अगर माइनस कर दे 15 kg, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, केवल बर्तन क्या बच जाएगा, तो बर्तन हो जाएगा 16.5 में से 15 घटाएंगे तो 1.5 kg आंसर। क्लियर है? फिर से मैं ब्रीफ करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद समझ ना आया हो तो आप समझ लीजिए। कुछ नहीं है, प्रश्न में सीधा कहता है कि एक भाग पूरा टंकी भरा हुआ है, तो बर्तन सहित जो उसका वजन है वो 16.5 kg है, ठीक है, 16.5 kg। और अगर 1/4 भाग भरा हुआ है वही बर्तन, तो बर्तन सहित और पानी का वजन 5.25 kg है। तो मैंने सिंपल किया कि भाई एक भाग पूरी बर्तन सहित वजन में से अगर 1/4 भाग बर्तन सहित वजन घटा दें, तो जो 3/4 आया ये केवल पानी का वजन आया। 16.5 में से 5.25 घटाऊंगा तो 11.25 kg आया। तो 11.25 kg जो है वो 3/4 भाग केवल पानी का वजन है। पानी का वजन क्यों है? क्योंकि यहाँ ये भी बर्तन है और 1/4 भाग में भी बर्तन शामिल है, तो बर्तन में से बर्तन माइनस हो गया, माइनस किए तो उसका वजन तो खत्म हो गया, तो बचा केवल पानी का वजन। कितना पानी का वजन? एक भाग पानी में से 1/4 भाग पानी घटा 3/4 भाग, तो 3/4 भाग पानी का वजन 11.25 kg है। तो मैं निकाल लिया कि एक भाग पानी का वजन कितना है, तो एक भाग पानी का वजन 15 kg आ गया। 3/4 भाग 11.25 kg, तो एक भाग 11.25 गुना 4/3 आ गया 15 kg। अब एक भाग पानी का वजन 15 kg है और एक भाग पानी और बर्तन सहित जो वजन दिया हुआ है वो दिया हुआ 16.5 kg। तो 16.5 kg में से अगर 15 kg घटाते हैं तो आता है 1.5 kg, यानी 1.5 kg। यही उसका वजन हो जाएगा बर्तन का। अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न जब भी अब पूछे जाएँ आंशिक रूप से, जब टंकी भरी हो, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से आप कर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसका इंतज़ार रहता है मुझे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।